नमस्कार। हम लोग पीछे क्लास में रचनाएं पढ़ रहे थे, वो खत्म हो गया है। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत सी आकृतियां होती हैं जो वृत्त के आकार की होती हैं, जिसमें लाइन सेगमेंट से नहीं बना रहता है कोई भी फिगर। ऐसा फिगर इसमें नहीं मिलेगा। जो कर्व लाइनों से बना होता है, ऐसे फिगरों के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, जिसमें वृत्त से संबंधित आकृतियां होंगी। वृत्त देख लीजिए, ये एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है। अब केंद्र से यहां तक मिलाएंगे तो ये जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं। कहीं भी केंद्र से परिधि पर मिलाएंगे सब त्रिज्याएं बराबर ही होंगी। पूरा यहां से यहां तक मिला देंगे, जो परिधि से परिधि तक लाइन सेगमेंट होगी और केंद्र से होकर जाएगी, वो आपकी कहलाती है व्यास। वो होता है, अब देख लीजिए, व्यास जो होता है इस वृत्त को दो भागों में बांट देता है। आधे भाग को इसको कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त सेमी सर्किल के कहते हैं अंग्रेजी में। अब इसमें एक नाम आता है, जब रेखाखंडों द्वारा आकृति बनी होती है उसका चारों तरफ की माप को परिमाप कहते हैं। लेकिन जब वृत्तों से वृत्त की आकृति होगी, कर्व लाइनों से बनी होती है, तो उसी परिमाप का नाम है, दूसरा नाम है परिधि। जब वृत्त में पढ़ेंगे तो उसी को कहते हैं परिधि। जैसे मान लीजिए यहां से हम चलना स्टार्ट किए, चलते चलते पुनः यहाँ पर पहुंच गए, एक राउंड लगा लिए, उसी को कहेंगे परिधि। अब परिधि निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। पाई इसमें एक ग्रीक अक्षर है जो व्यास और परिधि का अनुपात होता है। परिधि और बटा व्यास बराबर, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। चाहे परिधि कितना हो, ज्यादा हो, व्यास भी कितना हो, बड़ा हो, लेकिन जब उसका रेशियो निकालेंगे तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा। चाहे वो किसी अनुपात में, किसी मतलब यूनिट में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, डेसीमीटर में हो, मीटर में, उससे नहीं मतलब है। जब परिधि और व्यास का जब अनुपात निकालेंगे तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा, फिक्स आएगा। उसको ग्रीक अक्षर पाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसकी यूनिट हमेशा इकाई में लिखी जाती है, इसका वर्ग इकाई में लिखा जाता है, वर्ग इकाई में। अब वृत्त का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। जब शुरू में आपको सूत्र ये नहीं बना होगा तो निकालने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया गया होगा। तो एक आप वृत्त बना लीजिए पेपर पर, उसको चारों तरफ से काट कर निकाल दीजिए। काट कर निकाल देंगे, फिर उसको एक बार उसका व्यास खींच लीजिए, इसके बाद इसको मोड़ दीजिए, मोड़ कर फिर उसको फिर मोड़ दीजिए। ऐसे आप 4 बार उसको मोड़ेंगे तो वो आपका जो है 16 त्रिज्य खंडों में बट जाएगा। ऐसे ये बन रहा है, ऐसे 16 त्रिज्य खंडों में बटेगा। ये पतले पतले ये त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ये इसका त्रिज्य खंड बन रहा है वृत्त का। जैसे यहाँ है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, इन दो त्रिज्याओं से ये जो घिरा क्षेत्र बनता है वृत्त का, वो त्रिज्य खंड कहलाता है। इसमें भी दो भाग बनते हैं, एक को कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड और छोटे वाले को कहते हैं लघु त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड।
इसको जब आप मोड़ कर काट काट कर निकाल देंगे, काट कर निकालेंगे तो ऐसी आकृतियां बनती जाएंगी। ऐसा बनेगा आपका पूरा, ऐसे समांतर चतुर्भुज बनेगा। लेकिन जब उसको 4 बार मोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, थोड़ा दिखेगा। लेकिन उसको 4 का 8 बार मोड़ देंगे तो ये लगभग लगभग एक आयत की आकृति का डिजाइन आपको बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है वो आयत जैसा दिखने लगेगा। तो आयत जैसा दिखेगा तो जो ये पूरी परिधि होती है 2πr वो आधा हो जाएगी, यानी उसमें 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा इसकी चौड़ाई। चौड़ाई जो होगी, ये जो आपकी साइड है त्रिज्या, ये आपकी चौड़ाई का काम करेगी यार। और जो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा जो है मिलाने पर 2πr होगा, तो आधा होगा ये जो होगा πr। ये जो लंबाई होगी πr के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आधा इसका जो परिधि ऊपर हो जाएगी, आधा नीचे। अब इसमें जो है ये लंबाई और चौड़ाई, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल तो लंबाई और गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई जब लेंगे तो इसमें हो जाएगा πr गुणे r, तो ये हो जाएगा πr²। यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। πr² ये वृत्त का क्षेत्रफल आपको रट लेना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको हल करने के लिए, देख लीजिए कैसे मिलेगा। शुरुआत में आपको हल्के हल्के सवाल मिलेंगे। जैसे इसमें एक चार्ट बनाया, उसमें भरने के लिए दे दिया है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल दिया है r² का मान दिया हुआ है 9। इसका क्षेत्रफल आपको पता करना है। तो क्षेत्रफल पता करना है तो यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान यहाँ रख देंगे, या पाई का मान होता है आपका 22/7। 22/7 याद रखे रहिएगा। 22/7 गुणे r² का मान यहाँ पर दिया हुआ है 9, यहाँ भर देंगे, दोनों का गुणा करके जितना आएगा लिख देंगे, हो जाएगा। या क्षेत्रफल दिया हो तो त्रिज्या भी निकल जाएगी। जैसे इसमें एक सवाल दिया है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हुआ है। व्यास को डायमीटर कहते हैं, उसको d से दिखाया जाता है। 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया निकालना है, तो वो होगा πr²। जबकि हमको यहाँ r का मान पता नहीं है, तो सबसे पहले r यहाँ से पता करेंगे। r बराबर होता है d/2, यानी डायमीटर का आधा त्रिज्या होती है। तो जितना डायमीटर दिया है 2.8 में 2 से भाग कर दीजिए, 1.4। 1.4 आ जाएगा, यहाँ रख दीजिए। 22/7 गुणे 1.4 गुणे 1.4, 7 से कटा लीजिए, 0.2 होगा, गुणा कर दीजिएगा, जितना आएगा हो जाएगा। 22×2 = 44, 4.4 गुणे 1.4, गुणा कर लेंगे, जितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। एक प्रश्न है कि एक घोड़ा 14 मीटर लंबी रस्सी द्वारा खूंटी से बंधा है, बताइए कि वह कितने क्षेत्रफल की घास खा सकता है। एक यहाँ पर खूंटी लगी है और जो रस्सी है वो 14 मीटर लंबी है, 14 मीटर लंबी। तो अब जब यहाँ से बंधा रहेगा तो वो ऐसे इतना घूम घूम कर ऐसे एरिया में घास चरेगा। वृत्त सही से बना लीजिएगा, नहीं बना है तो। ये 14 मीटर सब जगह बराबर ही होगा। अब इतना एरिया का वो घास ऐसे घूम घूम कर चलेगा। अब आपको बताना है कि वो कितनी एरिया घास चर लेगा। तो एरिया बराबर होता है πr²। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या ही है,
22/7 गुणे 14 गुणे 14, इससे कटा दीजिए 2 बार में, ये 44 हो जाएगा और गुणे 14 कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, इसका जितना आएगा हो जाएगा 616 56 56 और 61 सही है मीटर स्क्वायर। ये जो होगा 616 वर्ग मीटर की घास जो है घोड़ा चल लेगा, खा सकता है इतनी घास को। और भी इसी टाइप के क्वेश्चन है आगे, लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर अगले क्लास में आपको बता देंगे।